फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ रैम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। एरिया हमें उसका क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हमें गिवन है, क्या गिवन है, D1 इज इक्वल टू एंड D2 इज इक्वल टू। हम जानते हैं कि जो एरिया होता है रैम्बस का क्या होता है, हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, हमारे पास D1 भी है, D2 है, बस हमें क्या करना है, पुट ऑफ वैल्यू करनी है, वैल्यू पुट ऑफ करनी है। तो हाफ D1 की वैल्यू रखी, D2 की वैल्यू रखी, एंड इस 2 से मैंने इस 12 को कट किया तो 6 आया, एंड 7.5 मल्टीप्लाई 6 किया तो कितना आया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जो एरिया हुआ रैम्बस का, एरिया कितना हुआ, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रैम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करना है, एरिया फाइंड करना है हमें वापस से रैम्बस का, एंड जहाँ पे साइड्स दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, एंड वो एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, एंड एक डायगोनल्स दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। यहाँ पे हमें एक डायगोनल्स फाइंड करना है और दूसरा हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है रैम्बस का। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास एल्टीट्यूड दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था, D1 दिया हुआ था, एंड D2 हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ जो रैम्बस होता है वो बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होता है। तो बेस हमारे पास है 6, एल्टीट्यूड है हमारे पास 4। तो क्या आया हमारा एरिया ऑफ रैम्बस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वापस से हमें निकालना है ऑल्सो एरिया ऑफ रैम्बस क्या होता है। हमने अभी पीछे देखा कि हाफ D1 मल्टीप्लाई D2, क्योंकि हमारे पास D2 नहीं है इसलिए हम उसकी वैल्यू पुट ऑफ नहीं करेंगे, जिसकी वैल्यू है उसे हम पुट ऑन करेंगे। तो 24 हमारे पास रैम्बस का एरिया है 24, एंड हाफ मल्टीप्लाई 4, D1 का वैल्यू D1 का वैल्यू 8 है, एंड 2 से मैंने इस 8 को कट किया तो 4 हो गया, एंड D2 4 मल्टीप्लाई D2, एंड 24 इस 4 को हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो 24 डिवाइडेड 4 से 24 को मैंने कट किया तो कितना आया, 6। तो D2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी है, 6। तो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ रैम्बस इज 24 सेंटीमीटर। नाउ देखते हैं हम 7 में क्या है, floor a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor in the cost per meter square is 4। ठीक है, हमें डायगोनल दिया हुआ है एंड टाइल्स दी हुई हैं। इस टाइल्स का हमें क्या पॉलिश करवानी है तो उसका कॉस्ट निकालना है कि कितना आएगा। कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा D1 दिया हुआ था, D2 दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे टाइल्स का। तो डायगोनल्स जो एरिया होता है रैम्बस का, वो टाइल्स का हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। तो कितना होता है, हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, हाफ मैंने रखा, D1 का वैल्यू रखी, D2 की वैल्यू रखी, एंड 2 से मैंने इस 30 को कट किया तो 15 आएगा। तो 45 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा है तो कितना है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ टाइल है वो कितना आ गया, 1 टाइल का एरिया 675 सेंटीमीटर। हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी थी, 3000 टाइल्स थी। तो 3000 टाइल्स का जो एरिया आएगा वो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 675। 1 टाइल के एरिया से मुझे 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है। ठीक है, तो समथिंग इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, ये टाइल्स का एरिया, चूँकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मैंने 10,000 क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो समथिंग कितना आएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर, कितने 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। अब इसकी पॉलिशिंग, तो एक कॉस्ट कितना है फ्लोर पर स्क्वायर के लिए, 4 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट कितना है पॉलिशिंग का फ्लोर का पर स्क्वायर मीटर, 4 रुपये। कॉस्ट पॉलिशिंग की कितनी होगी, हमारे पास कितनी है, 202.5 मीटर स्क्वायर। दोनों को मैंने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया है तो कितने आएगा, 810 रुपीज़।
तो जो टोटल कॉस्ट होगा पॉलिशिंग का फ्लोर का वो कितने रुपीज़ लगेगा, 810 रुपीज़। यहाँ मुझे सेंटीमीटर को मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर कॉस्ट दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे एरिया भी मीटर में फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया मैंने मीटर में फाइंड किया, देन मैंने क्या किया, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दिया एंड 810 रुपीज़ आ गया। थैंक यू।